हर्मुज़ जल संधि से जुड़े आपके सभी स्रोतों का ये एक त्वरित और सटीक सारांश है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला ये सिर्फ 33 किलोमीटर का एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है, जिस पर पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। पहला, ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। आप सोचिए, दुनिया का करीब 20 से 25% कच्चा तेल और कतर के एलएनजी इसी रास्ते से होकर गुजरती है, और जहाज़ों के निकलने के लिए जो लेन है ना, वो सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। इसे आप एक सुपर हाईवे के बेहद संकरे टोल प्लाजा की तरह मान सकते हैं, जहां अगर जरा सी भी रुकावट आई तो पूरी दुनिया की फ्यूल सप्लाई एकदम से जाम हो जाएगी। दूसरा, यहाँ का लगातार बढ़ता हुआ भू राजनीतिक तनाव। देखिए, इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान और यूएई। अमेरिका और ईरान का विवाद हो या फिर हालिया इजराइल ईरान संघर्ष, इन सब के कारण यहाँ कमर्शियल जहाज़ों पर ड्रोन हमले और उन्हें जब्त करने की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब जरा सोचिए, अगर ईरान प्रतिबंधों के जवाब में इस संकरे रास्ते को सच में ब्लॉक कर दे, तो दुनिया भर में तेल की कीमतों का क्या हाल होगा। और अंत में इसका भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर। ये कोई दूर का अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं है, क्योंकि भारत का 60% से ज्यादा तेल आयात इसी रास्ते से आता है, और इसी को सुरक्षित रखने के लिए हमारी भारतीय नौसेना यहाँ मिशन सुरक्षा चलाती है। मतलब मिडिल ईस्ट का ये तनाव सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर तय करता है कि कल हमारे यहाँ पेट्रोल किस दाम पर मिलेगा। कुल मिलाकर हर्मुज़ जलसंधि महज पानी का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि ये पश्चिम एशिया की राजनीति और हमारी आपकी ऊर्जा सुरक्षा को कंट्रोल करने वाली सबसे अहम धड़कन है। तो दोस्तों, इन सब वजहों से भी एक बार फिर से हर्मुज़ जल संधि चर्चा में आ गई है। हर्मुज़ जल संधि की इस चर्चा को फिर से कतारबद्ध लाइनें, सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ भारत, इंडिया का ये क्राइसिस, इस बात का व्यापार के क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए फेल होते तंत्र की ओर इशारा भी करता है, और हमें कुछ सीखने समझने की कोशिश करने का संदेश भी देता है। और ये संदेश है ईरान से अच्छे संबंधों का, क्योंकि ईरान जो कुछ भी हो, सामरिक दृष्टि से ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहे हैं, उन युद्धों का भारत और अन्य क्षेत्रों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और इसी प्रभाव को समझने के लिए हमने ये स्लाइड वीडियो बनाया है आपके लिए। आप देख लीजिए, ये पीसेस और यूपी पीसेस लेवल दोनों पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये विवाद ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच न होकर इंडिया के लिए भी संकट का समाधान हो गया है, संकट का आयाम हो गया है। अगर हमारे तंत्र में इसके प्रति विरोध, इसके प्रति सुगम मार्ग नहीं अपनाया गया, तो ऊर्जा का संकट गहराता जाएगा। और एक बार फिर से जिस तरीके से नोटबंदी और अन्य चीज़ों में लाइनें लगती हैं, उसी तरीके की लाइन लग चुकी है। आम आदमी परेशान है। 60%, सोच लीजिए, 60% तेल आयात, पेट्रोलियम आयात, एलपीजी आयात इत्यादि पर निर्भर है भारत। और आत्मनिर्भर भारत बनने में भी समय लगेगा। तो फिलहाल कालाबाजारी को रोकना होगा और तंत्र को सतर्क होना होगा। जब तक हम कालाबाजारी नहीं रोकेंगे, इसका कोई विकल्प है भी नहीं। आप देख सकते हैं, पाइपलाइनें केप ऑफ गुड से होकर आना संभव ही नहीं है। तो इसलिए इसके प्रति हर्मुज़ जल संधि का कोई व्यवहारिक और पूर्ण उपलब्धि नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये आपके लिए सामरिक पॉइंट से, रणनीतिक पॉइंट से, आर्थिक पॉइंट से और समाधान के पॉइंट से कूटनीतिक वार्ता ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग से संपर्क ज़रूरी है, क्योंकि हर्मुज़ जल संधि केवल एक जलमार्ग नहीं, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की धड़कन है। डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन आपके पास ऐसे ही सामरिक मुद्दे और ऐसे ही यूपीपीसीएस लेवल के मुद्दे लेकर आता रहेगा। लाइक, सब्सक्राइब और अन्य चीज़ें जो भी करना है शेयर वगैरह कर लीजिए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। इंडिया दैट इज़ भारत। तो कालाबाजारी रोकिए,
आपसे गुजारिश है। खुदा